अब बुद्ध की शरण जा रहे हैं तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, ईसा मसीह क्या कह रहे हैं बताया आपको, पैगंबर साहब क्या कह रहे हैं बताया आपको, और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो बताया आपको जो है। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि बिना प्रश्न पूछे, बिना अपने संदेहों को मिटाए मेरी शरण में आ मत जाना। अगर बिना प्रश्न पूछे, बिना संदेहों को मिटाए अगर मेरी शरण में आ भी गए तो जो मार्ग मैं बताऊंगा उस मार्ग पे तुम चल नहीं पाओगे, और जब मार्ग पे चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। अब बताओ ये बात कैसी है? बात सही है जी। वो एकमात्र ऐसे शास्त्र हैं दुनिया में जो कह रहे हैं प्रश्न करो, बाकी दुनिया कह रही है प्रश्न मत करो। ये दुनिया जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये जितना ये बन रहा है, ये खिड़की दरवाजे ईंट पत्थर सब जो है, ये सब जो है प्रश्न करने से ही आपको मिला है। अगर किसी ने प्रश्न ना किया होता, अपने सामने कोई समस्या ना रखी होती, तो ये सब आपको नहीं मिलता। न्यूटन की कहानी जानते हैं सभी? न्यूटन की कहानी, न्यूटन जो है एक दिन एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक ऊपर से सेब गिरा। क्या बोलता है, अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया है? अब तक जो है किसी ने सवाल नहीं करा था, पहली बार सवाल आया। क्या अब तक जो है सारी चीजें नीचे नहीं गिर रही थी? गिर रही थी। क्या न्यूटन के ये प्रश्न करने के बाद ही जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का सिद्धांत जो है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो आया? नहीं, उससे पहले भी था। लेकिन उसने जब प्रश्न किया तब उसकी खोज हुई, तब आपको ये पंखा वंखा मिल रहा है आज चलने के लिए। उसी चल रहा है ना, चुंबक के जो बल है उसका कैसे यूज करना है, उसी से हो रहा है ना ये सब जो है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जो है आपको, आपके दिमाग को खोलने का काम कर रहे हैं, आपको जो है बेवकूफ़ बना रहे। वो कह रहे हैं कि मार्ग मैंने खोज लिया है, लेकिन उस मार्ग पर जो चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। ये बुद्ध कह रहे हैं। पहली बात स्पष्ट कर दी है कि बुद्ध जो है आपको कभी भी मूर्ख नहीं बना रहे हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, वो आपको प्रश्न करने के लिए नहीं कहेंगे। एक बार ऐसी मैं मस्जिद में चला गया, मस्जिद में कुछ नमाजी जो है कुछ वो कुरान वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि साहब ये बताओ कि आप ये सब क्यों पढ़ रहे हो? कहता जी हमें जन्नत जाना है। मैंने कहा अच्छा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, जन्नत जाना है। अब तक कितने लोग जन्नत में जा चुके हैं? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने लोग जो हैं जहन्नुम में गए हैं? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बताओ कैसे पता लगेगा कि जन्नत में आते हैं जाते, जहन्नुम जाते हैं जाते? तो यानी कि सब मामला अंधकार में है। हम लोग जो हैं अंधे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे भी चल रहा है, तीसरा अंधा उसके पीछे चल रहा है। अंधों की फौज है और एक दूसरे पीछे से चलते आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, कोई मंजिल नहीं है। इस दुनिया में भगवान बुद्ध ने इस संसार को आंखें देने का काम किया, आंखें देने का काम किया। अभी जैसे कि हमारे दो आचार्य यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने बताने का प्रयास किया आपको कि क्या है धम्म। नाही वीरेन वीरानी समन्तित गुदाचनंग आवेरन चै समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ ये बात कैसी है? बात अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। ये बात किस पे लागू होती है और किस पे लागू नहीं होती है? भगवान बुद्ध ने ये बात कही ना, तो भगवान बुद्ध ने ये बात किसके लिए कही? बौद्धों के लिए कही, खाली हिंदुओं के लिए कही, मुसलमानों के लिए कही? या फिर ये बात को मानने से कौन इनकार कर सकता है? कौन कहेगा कि ये बात सही नहीं है? मुसलमान कह सकता है, हिंदू कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी क्या हम कर रहे हैं? क्या हम इस बात का अपने जीवन में कुछ पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या पालन कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? हम तो लगातार वैर से वैर शांत कर रहे हैं। गीता में कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं, बीच में खड़े हैं ना, शुरुआत में शुरू हो रहा है युद्ध। तो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? उसको अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन मार, उठा गांडीव और मार। किसको मार? तेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो अपराधी हैं, अधर्मी हैं, धर्म का नाश किया है, धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए उनको मार। कृष्ण जी कह रहे हैं ना ये। तो कृष्ण जी कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वैर से वैर को शांत करना है, यही कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। तो क्या धर्म की स्थापना हो गई? क्या अब इस दुनिया में अधर्मी नहीं हुए? क्या अर्जुन ने जब उन सबको मार दिया तो धर्म की स्थापना हो गई क्या?
फिर कोई पापी पैदा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, पापी तो लगातार पैदा होते रहे। कोई ऐसा युग नहीं है जहां पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग ना हो। अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, धर्मी भी होंगे अधर्मी भी होंगे, होते हैं ना। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं? मार कर सुधारना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं? भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल की कहानी सुनिए सबने। अंगुलीमाल डाकू है, हत्यारा है, जंगल में रहता है ना, और कितने लोगों की वो हत्या कर चुका है और हिंसा के अलावा कुछ जानता नहीं है। उसको सुधारने के लिए जा रहे हैं भगवान बुद्ध। और उसको सुधारने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? कोई बड़ी सेना उनके पीछे है क्या? कोई हथियार लेके जा रहे हैं? निहत्थे जा रहे हैं, बिना हथियार के जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो उसको जो है ना तो डांटते हैं, ना फटकारते हैं, ना गाली गलौज करते हैं, उससे जो है बातचीत करते हैं, उसके चित्त में परिवर्तन करते हैं। और उसको परिवर्तन करके जो है जैसे एक पालतू पशु को हम अपने पीछे पीछे ले लेते हैं, ऐसे ही जो है उसको अपने पीछे पीछे लेकर समाज में लेकर आते हैं। मारते नहीं हैं। अगर उनके पीछे भय होता तो लाकर जो क्या करते हैं, प्रसिद्धि दे देते राजा को कि लो भी चला दो सुली इसको, इसने इतने लोग मार दिए, हत्या कर दो इसकी। नहीं, समाज में लेकर आते हैं, भिक्षु बनता है, अरहत होता है, और वही अरहत भिक्षु जो है अब समाज का कल्याण करता है।